इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक दिन आप उठते हो और न्यूज़ चैनल खोलते हो और आप सामने देखते हो कि नेपाल में एक ह्यूज रेलवे बन रहा है चाइना के पैसों से। श्रीलंका के पोर्ट्स पे भी चाइना का फ्लैग वेव कर रहा है और पाकिस्तान के हाईवे और पावर प्लांट्स भी चाइना बिल्ड कर रहा है। सवाल ये उठता है कि कंट्री जो अपने सिटीजन्स को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखता है, वो इतना पैसा साउथ एशिया जैसे गरीब और अनस्टेबल रीजन में डाल क्यों रहा है? क्या एक सिर्फ डेवलपमेंट है या फिर कोई छुपी हुई स्ट्रेटजी जिसमें चाइना अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है? इस पजल का जवाब शुरू होता है एक प्रोजेक्ट से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। 2013 में शी जिनपिंग ने कहा था, सोचिए ग्लोबल स्पाइडर वेब जिसमें हर जगह से एक ही कंट्री सेंटर में हो, और वो है चाइना। BRI के अंडर चाइना रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस और पोर्ट्स बिल्ड कर रहा है एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे रीजन्स में। उनका ड्रीम है कि एंशिएंट सिल्क रोड जैसा एक नया ग्लोबल ट्रेड वेब हो, लेकिन सिर्फ चाइना के कंट्रोल में। अब समझिए कि चाइना को इकोनॉमिक्स लेवल पे इससे क्या फायदा मिलता है। चाइना दुनिया का फैक्ट्री हब है जहाँ पे चीप प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें बेचने के लिए चाइना को नए मार्केट की जरूरत है। और साउथ एशिया जैसे 1.8 बिलियन लोग जहाँ रहते हैं, चाइना के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे बांग्लादेश, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑलरेडी ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाइना अपना इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कंट्रोल चाहता है। नेपाल में रोड्स और रेलवेज बना के चाइना अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्ट्रीमलाइन कर रहा है। और एक और मोटिव, अपने एक्सेस कैपेसिटी को यूज करना। चाइना के पास इतना रॉ मटेरियल और कंस्ट्रक्शन कंपनीज है कि उन्हें नए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, और इस चीज़ के लिए साउथ एशिया एक परफेक्ट ग्राउंड है। लेकिन स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये खेल है जियोपॉलिटिक्स का। साउथ एशिया हिस्टोरिकली इंडिया का एक इन्फ्लुएंस जोन रहा है, लेकिन चाइना हर जगह अपना फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका बड़ा एग्जांपल है। CPEC के अंडर हाईवेज, पाइपलाइंस और वाटर पोर्ट जैसी चीज़ें बन रही है जो डायरेक्टली अरेबियन सी से कनेक्टेड है। सोचिए, चाइना के गुड्स को अब साउथ सी चाइना लॉन्ग रूट से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अब डायरेक्टली अरेबियन सी और इंडियन ओशन का एक्सेस मिल रहा है। लेकिन ये इनडायरेक्टली इंडिया को स्ट्रेटेजिक प्रेशर में डाल रहा है, क्योंकि चाइना हमारे ही नेबरहुड में डीप एंट्री कर रहा है। अब आता है कंट्रोवर्शियल पार्ट, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना के लोन्स का एक पैटर्न। श्रीलंका का एग्जांपल बड़ा ही फेमस है, हम्बानटोटा पोर्ट का। पोर्ट के लिए उन्होंने चाइना से लोन लिया, लेकिन लोन जब रीपे नहीं कर पाए तो 99 साल के लिए उनको पोर्ट लीज पे देना पड़ा। अब श्रीलंका अपने ही पोर्ट से कंट्रोल खो बैठे थे। इसी तरह पाकिस्तान CPEC के बिलियंस ऑफ लोन से जूझ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना डेवलपमेंट के नाम पे कंट्रीज को डिपेंडेंट बना रहा है, ताकि इन फ्यूचर उन्हें मिलिट्रिकल और पॉलिटिकल कंसेशन मिल सके। लेकिन और एक हिडन एजेंडा है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एंगल। चाइना के पोर्ट सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है, इन फ्यूचर वो नेवल बेसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बानटोटा पोर्ट दोनों ही इंडियन ओशन के बीच में स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाते हैं। और आपको बता दूं, इंडियन ओशन से दुनिया के 80% से ज़्यादा ऑयल शिपमेंट्स पास होती है। यानी कि जो भी इंडियन ओशन पे कंट्रोल करेगा उसके हाथ में होगी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी। और ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे इंडिया का भी इंटरेस्ट है। तो इसका इफेक्ट साउथ एशियन कंट्रीज पे क्या हो रहा है? एक साइड पे तो उन्हें नए इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स और रोड्स मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो डेब्ट के जाल में फंस रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान ऑलरेडी अपने लोन से जूझ रहे हैं। कोई कंट्री फाइनेंशियली वीक हो जाती है तो वो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस इजीली सेक्रीफाइस कर देती है, यानी कि सोवरेनिटी खतरे में आ जाती है। दोस्तों, चाइना का साउथ एशिया में हेवी इन्वेस्टमेंट एक मास्टर स्ट्रोक है। एक सिर्फ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स एक्सपांशन, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस और मिलिट्री स्ट्रेटजी का। अब सवाल ये आता है कि साउथ एशियन कंट्रीज इससे अपना फायदा उठाते हैं या फिर अपने ही फ्यूचर को गिरवी में रखते हैं। और इंडिया, जो कि मेजर पावर प्ले करता है, वो इस चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स का जवाब कैसे देता है? आपको क्या लगता है, चाइना का इन्वेस्टमेंट साउथ एशियन कंट्रीज में एक ब्लेसिंग है या फिर एक स्लो पॉइजन? अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर कीजिए।